हम आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्याएं ये है कि जैसे मेरे यहाँ अर्धमा मिल लगा हुआ है और सबसे बड़ी दुर्लभ ये होती है कि यदि एक ट्राली सामने से निकल रही है तो दूसरी बाइक वाले को निकलने के लिए काफ़ी समस्या है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे में सड़क भी खराब है, सड़क के किनारे पटरी भी नहीं बनी हुई है, एक ट्राली जा रहा है गन्ना लेकर के, ऐसे बगल बगल में यूं करके जो है गन्ने को रख देते हैं ट्राली पे, बगल में एक बाइक वाले को निकलने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसे में 3 व्हीलर चलते हैं, टेम्पो वगैरह, तो उनको भी काफ़ी समस्या होती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो हम बताएं आपको कि मेरे यहाँ जो है ये मील लगने से, और मील लगने से तो बहुत ठीक है, कई लोगों के लिए हम चाहते हैं कि कई लोगों की इसमें जो है सर्विस वगैरह लगी, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सर्विस लग गई, ठीक है, अच्छी बात है, मील लगा, मेरे क्षेत्र का विकास हुआ। लेकिन इसके लिए हम आपको बताएं कि इसके लिए जो है मुख्य चीज़ क्या है, पहले आप सड़क को सही करिए। सड़क को सही करने जब आप सही कर देंगे उसके बाद में कोई गाड़ी आ रही है, जा रही है, निकलने में आराम रहेगा, दुर्घटना नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये फैक्ट्री की पानी वगैरह है, ले जा करके सड़क पे गिराते गिराते ट्राली ट्रैक्टर से लेकर के जाते हैं, और क्या बोलते हैं टैंकर वगैरह से, ये सब सड़क पे गिरते जाता है। बाइक वाला कोई आता है बड़ी तेज़ी से फिसल जाता है। जैसे एक बार मैं खुद ही गिर गया था, मुझे भी चोट आ गई थी हल्का फुल्का। तो ऐसे में पहली बात ये व्यवस्था तो बिल्कुल बहुत सुचारू रूप से चलानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगवा दिए, चलिए फैक्ट्री लग गई कोई बात नहीं है। अभी देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्र में अभी हम आपको बता दें कि नहर की पानी है, कहीं नहर ऊंचा है, कहीं खाला है, ढाला है, कहीं पानी नहीं चल रहा है, कहीं यहाँ समस्या, कहीं वहाँ समस्या, कहीं यहाँ कटान हो रहा है। अभी देखिए जो ठेकेदार लोग होते हैं क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मिट्टी उठवा करके डलवा देते हैं। बाकी हर गांव के ग्राम प्रधान हैं, वो नरेगा में काम करवा दिए, 10 आदमी का काम करवाए, 50 आदमी का हाजिरी लगा दिए, उसमें प्रेजेंट कर दिए। उसके बाद में क्या हुआ, 20 आदमी का पैसा दे दिए, 30 आदमी का पैसा प्रधान जी अपने जेब में डाल दिए। और जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि हमारे क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा को कोटा से अगर कोई पुलिया वगैरह आ गया नहर में लगने के लिए, विद्यालय के पास लगने के लिए, तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि पैसा लोग क्या है कि 10 लाख का अगर कोई बजट आ गया है तो 10 लाख में लोग 2 ही लाख रुपए खर्च करते हैं, और 2 लाख रुपए विभाग वालों को खाने पीने के लिए दे देते हैं, और 8 लाख रुपए अपने जेब में डाल देते हैं। ये हम बात किए कि मतलब ये पुलिया की बात है। अभी देखिए बहुत कम ही ऐसे ग्राम सभा है जिसमें प्राथमिक विद्यालय है, और प्राथमिक विद्यालय में जाने का रास्ता नहीं है। जैसा कि उदाहरण हम दे रहे हैं कि मेरे अपने गाँव में, जैसा कि अभी हमने बताया कि मेरा अपना गाँव टड़ौठी है, बस्ती जिले का 309 विधानसभा क्षेत्र का टड़ौठी गाँव। तो मेरे यहाँ विद्यालय में जाने के लिए खुद रास्ता नहीं है, विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रधान जी क्या करते हैं, बगल में पोखरे हैं, उसी से थोड़ा 10-20 लेबर से उठवा करके मिट्टी डलवा देते हैं, और उसके बाद में फिर 1 महीने बाद ही वो खराब हो जाता है। और आए दिने उसमें जो है जानवर, गैया भैंसिया ये सब आती जाती रहती हैं, तो उनसे भी घटनाएं होती हैं। किसी गैया भैंसिया की पैर फंस जाता है, कोई आदमी लुढ़क जाता है। तो ऐसा बगल में सड़क की पटरी नहीं सही हो पा रहा है, किसी विद्यालय में आने जाने की व्यवस्था नहीं सुचारू रूप से चल पा रही है, विद्यालय की बाउंड्री नहीं हो पा रही है। अभी आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, किसी थाने पर आपने कंप्लेन करके चला आया, तो थाने से सिपाही जी आप 300 रुपया ले लिए, 100 रुपये डीजल का, 2 सिपाही आए, 200 रुपया ये लोग ले लिए, 300 रुपया लेकर के गाँव में आते हैं, 4 गाली देंगे, और गाली देने के बाद कहते हैं कि सुलह कर लो, दूसरी पार्टी को बुला करके लेकर के आएंगे, और सुलह अगर आदमी नहीं किया कहेंगे चलो ठीक है थाने पर आ जाओ। थाने पर वहाँ दोनों लोग गए, तो थाने पर जाने के बाद सिपाही क्या करते हैं, ठीक है एसओ साहब अभी बिजी हैं, एसओ साहब आदमी नहीं है, एसओ साहब के कान के बारे में, कान में जो थोड़ा सा इनको नॉलेज नहीं देते हैं, क्योंकि पैसा इनको जेब में रखना होता है, इसलिए एसओ साहब को क्यों जानकारी दें, बिल्कुल नहीं देते हैं लोग। अभी दोनों पार्टी को डरा धमका करके उसके बाद में सुलह करवा देते हैं। सुलह करवाने का भी 1000 रुपया जेब में डाल देते हैं, 2-500 की पत्ती आ जाए, 1000 रुपये की नोट आ जाए, जेब में डाल देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, यही सब देश के भविष्य है, यही सब जो है सत्यमेव जयते लिखते हैं। आपस में जनता जो है यही देखिए यही सब कर रहा है, उठा करके ले गए, FIR कर दिए, उसके बाद जनता खुद नहीं सुलह कर पाता है, सुलह किया तो उसका पैसा लेते हैं लोग, सिपाही पुलिस वाले जो होते हैं, एसओ साहब के कान तक भनक ही नहीं जाती है, लिखते हैं सत्यमेव जयते, और भ्रष्टाचार पूरे क्षेत्र में और थाना में और CO सिटी तक जो बात पहुँचती है उसको फाइनल रिपोर्ट लगा करके, अगर कहीं कोई मैटर हो गया, अगर थाने से कोई रिपोर्ट नहीं लगी, उसके बाद अगर कोई आदमी SP के यहाँ गया,
कमिश्नर के यहाँ गया, सीओ के यहाँ गया, वहाँ से कोई रिपोर्ट थाने तक अगर आ गई तो थाने से क्या होता है, सिपाही सर्वे में गया, एसओ साहब ने सिपाही को दे दिया, एसओ साहब अपना मौज कर रहे हैं बैठ करके, और सिपाही लोग क्या करते हैं, उठा करके इस मैटर को लेकर के उचित कार्रवाई हो चुकी है, ये लोग आपस में दंगा फसाद फौरेब कर रहे हैं, धारा 151 के अंतर्गत ही इनको चालान कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, उसको जांच करना चाहिए। यदि ऊपर से कोई कंप्लेन आया है तो उसको जांच कर देना चाहिए। आदमी ऊपर तक कंप्लेन कब करता है, पुलिस उसकी कंप्लेन को नहीं मानती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अगले के खिलाफ कोई मार दिया तो उसका 300 धारा 7 में नहीं, उसका 151 में पाबंद कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? गरीबों के साथ जो है सिर्फ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, गरीबों का धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। आपको पैसा भी ले लेना चाहिए, उचित कार्रवाई भी करना चाहिए। सीओ के यहाँ से आ गया जांच में कि इसका जांच कर दीजिए, तो आप फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं। क्यों आप फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं? आपको तो फाइनल रिपोर्ट लगाना ही नहीं चाहिए, उसको जांच करना चाहिए। एसओ साहब को जांच में मिलता है तो सिपाही लोग आते हैं, फाइनल रिपोर्ट 500 रुपये एक पत्ती और डाल दिए में, फाइनल रिपोर्ट लगा करके भेज दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी हम बात करें तो अभी थोड़ी देर के लिए शिक्षा विभाग की बात करें। अभी मेरे क्षेत्र में नहीं मैं पूरे प्रदेश में देखता हूँ, मैं अपने प्रदेश से वाकिफ हूँ और मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट को देख रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ की शिक्षा विभाग क्या है। अभी देखिए कुछ ही लोग, मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत पुराना इंटर कॉलेज अठधमा में है, रामेंद्र विक्रम कृषि इंटर कॉलेज अठधमा बस्ती, तो ये बहुत पुराना विद्यालय है। यहाँ न कभी कोई नकल हुआ, न कहीं कोई नकल होगा, ये मैं जानता हूँ। और आप लोग भी अधिक जानकारी के लिए जानिए, आइए मौका देखिए, मोहलत देखिए। अभी हम बताएं आपको, मेरे क्षेत्र में मेरे गांव के बगल 3 विद्यालय खुला हुआ है और मेरे विधानसभा में मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा विद्यालय जिसकी मैं काउंटिंग नहीं कर सकता। और ऐसे में विद्यालय में गार्जियन जाता है, एडमिशन करवा लिया, बच्चे लोग पढ़ाई क्या करेंगे, विद्यालय में गए, जी सर जी नमस्ते, बैठ गए, मॉर्निंग बैठ गए, उसके बाद वहाँ क्या पढ़ाई होगा, बस वही है, बैठे हैं, गुरुजी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, फिर बैठ गए। गुरुजी अभी याद नहीं किए हैं जो आप बता रहे थे, तो कल याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कल नहीं याद करके आते हैं तो आप लोगों को डंडे पड़ेंगे। ये गुरुजी की भाषाएं हैं। गुरुजी क्या करते हैं, पुड़िया खा करके फाड़ पुड़िया जो है यूँ फाड़ते हैं और ऐसे ऐसे करके खा लेते हैं बच्चों के सामने। वहाँ विद्यालय की जहाँ तक हम बात करें तो विद्यालय में भी भ्रष्टाचार है। गार्जियन क्या करता है, एडमिशन करवा देता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब गार्जियन क्या करे, अपना खेती बाड़ी चलाए, बेचारा खाए जिए कि विद्यालय में जाए बच्चों को देखने की पढ़ने वाले बच्चे की नहीं पढ़ रहे, क्या करे गार्जियन। विद्यालय में देखिए सेंटर लग गया, 3000 रुपया ले लिए नकल करने के लिए। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको उचित जगह देंगे, अलग कमरा दे देते हैं बैठने के लिए। आपने पैसा नहीं दिया ना, इसलिए उन्होंने अलग कमरा आपको दे दिया बैठने के लिए। और जो लोग पैसा देते हैं बहुत प्यार से उनको बैठ करके इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ सॉल्व किया जाता है। अभी जैसा कि आदेश जारी हुआ था कि हर विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे, बाउंड्री वगैरह कमरे सब में लगेंगे। सारे प्रबंधक और सारे विद्यालय वालों की पोच खराब हो गई थी कि अब हम क्या करें, कैसे क्या करें। बाप रे बाप, 20 लाख 50 लाख रुपया लगा करके इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनवाई, अभी तो हमको 10 लाख रुपया हुआ निकालते हुए। अब बताइए क्या किया जाए। उसके बाद सारे कैमरा, सीसी कैमरा, ये कैमरा वो कैमरा, सारे कैमरे को बंद कर दिया गया। कहाँ से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? कहीं से नहीं सुधर सकता। हमारे पास इतनी पूंजी है नहीं कि हम अपने भाई बेटे बच्चों को ले जा करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात में पढ़ाएं। हम लोगों के लिए यही विद्यालय है। अगर 8 पर आ गया है तो हम लोग अपने आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में अगर विद्यालय है तो उसमें हम लोग अपने बच्चों को, भाइयों को, भतीजों को पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ सब विद्यालय वाले जो है 3000 नकल कराने के लिए लेते हैं, 2000 4000 एडमिशन के लिए लेते हैं। तो क्या किया जाए, अब हम लोग कहाँ जाएं? ये सब क्षेत्रीय बात है, ग्रामीणों की बात है। बेचारे कैसे खा रहे हैं, जी रहे हैं, 3000 रुपया ले जा करके दे देते हैं। अभी दिल्ली बम्बई कमाते हैं लोग, 200-400 रुपया 500 रुपया करके बचाते हैं, वही उठा करके ले जा करके प्रबंधक जी को नमस्कार भी करते हैं और पैसा भी दे देते हैं। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि थोड़ा सा नेता वाली बात बताएं। एक विधानसभा का
कोई जिला पंचायत सदस्य हो या कोई विधानसभा का विधायक हो, अगर वो एक बार चुनाव को फाइट कर गया, चुनाव निकाल लिया कोई जिला पंचायत सदस्य, तो अगर उसको क्षेत्र में 1 लाख रुपया मिल जाए कि क्षेत्र में इस गांव का 1 लाख रुपए का खड़ंजा तुमको लगवाना है, तो जिला पंचायत सदस्य क्या करेंगे, उसमें जो है फर्स्ट क्वालिटी सेकंड क्वालिटी से भी बेकार ईटा थर्ड क्वालिटी का, जिसको सेम दो एम शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, तो जिला पंचायत सदस्य एक मुंशी रख देते हैं और मुंशी ला करके उठवा करके ईटा उटा वही लगवा देता है, खड़ंजा हो गया। उसके बाद अपनी बड़ी सी बोर्डिंग लगाएंगे, बड़ा सा बोर्ड लगा देंगे, होर्डिंग फला जिला पंचायत फला कुमार फला के माध्यम से इतना किलोमीटर का ये रेंज का ये खड़ंजा लगा। 50,000 खर्च करेंगे, 1,50,000 जेब में डालेंगे। यही सब धोखाधड़ी है। विधानसभा का विधायक है, विधायक जीत गया, विधायक बन गया, उसके पीछे चो 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 करके 4 लाल बत्ती नीली बत्ती 50 गाड़ियां आगे पीछे लगी रहती हैं। क्या मतलब निकल रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? मैं अगर विधायक बन गया तो कोई जरूरी है कि मेरे साथ में 4 गाड़ी आगे और 14 गाड़ी पीछे चले? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मतलब नहीं निकलता है कि 4 गाड़ी आगे और 14 गाड़ी पीछे निकले। हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता है, क्योंकि 4 गाड़ी अगर आगे निकलती है 14 गाड़ी पीछे निकलती है, मानते हैं 10 ही गाड़ी आगे पीछे है, तो 10 गाड़ी में क्या 40 लोग बैठने वाले नहीं होंगे? बिल्कुल बैठने वाले होंगे 40 लोग। 10 गाड़ी का अगर कुछ नहीं तो हमारा मन कर रहा है अगर 10-10 किलोमीटर का अगर रेंज ले लिया जाए तो 10 गाड़ी का तो करीब करीब 10 लीटर डीजल हो गया और अप डाउन के लिए 20 लीटर हो गया, तो 1,000 रुपये का लगभग डीजल लग जाएगा। और कम से कम विधायक जी के जो साथ में हैं उनको खाने पीने के लिए 2,000 रुपये, तो ये 3,000 किसका लॉस हो रहा है? ये जनता का ही लॉस हो रहा है। विधायक जी अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। कभी कोई विधायक नहीं खर्च करता है। मैं चाहता हूँ, मैं नेपाल जाता हूँ और मैं देखता हूँ वहाँ का जो है IAS हो, PCS रैंक का हो या SP हो, कोई भी हो, मैं कई बार मुलाकात भी किया हूँ। मैं नेपाल जा कर के नेपालगंज से थोड़ा सा 35 किलोमीटर आगे एक गुलरिया जिला बर्दिया जिला पड़ता है, गुलरिया बर्दिया, और वहाँ पे मैं नेपाल के SP और CO और जज, जिला जज और कमिश्नर, मैं सबसे मुलाकात किया। वहाँ की पुलिस सब साधारण रहते हैं, वहाँ ना कोई 4 गाड़ी आगे पीछे, ना कोई पीछे नीचे, और आप जा कर के मुलाकात कर सकते हैं। मेरे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ अगर कोई मैटर हुआ तो पहली बात तो अगर थाने से सुनवाई नहीं हुआ तो अगर या तहसील से सुनवाई नहीं हुआ तो आप जिले पर 4 दिन जा कर के पड़े रहेंगे। जब आप जिले पर 4 दिन जा कर के पड़े रहेंगे और वकील के माध्यम से, दलाल के माध्यम से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप डायरेक्ट किसी अधिकारी कर्मचारी से नहीं मुलाकात कर सकते हैं। और अभी नेपाल में देखिए, नेपाल में बड़ी गजब की चीज़ है, किसी अधिकारी किसी कर्मचारी से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हो या ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब अमीर हो तभी आप बहुत बड़े अधिकारी के पास, कमिश्नर वगैरह के पास जा सकते हैं, SP के पास, जिलाधिकारी के पास, बिल्कुल नहीं। आप एक इंसान हैं और आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी बता सकते हैं, क्या होगा कैसे होगा उन लोग समाधान भी बताएंगे। और हर अधिकारी कर्मचारी बताता है कि बाबू ऐसा करो बेटा ऐसा करो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार में बदल गई हैं। और ऐसे में मैं तो अगर कहता हूँ, मेरा अगर मानिए तो हर जगह पे एक युवा ही प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, और युवा प्रत्याशी आने से मतलब नहीं है 8 युवा प्रत्याशी आएंगे मेरे बोलने से, मेरे जैसे 8 युवा प्रत्याशी मेरे क्षेत्र में आएंगे, हर क्षेत्र में आएंगे, पूरे जिले में आएंगे, भारत में आएंगे। ऐसा नहीं है। आप उन 8 में से भी देखिए कि गरीबों को कौन देख रहा है। बड़े बड़े लोगों को तो सब देखते हैं। अभी हम घर से खा करके ना निकले और किसी बाबू भैया के यहाँ जो बड़े बड़े लोग होते हैं, गांव से जा करके कहीं शहर में बसे हैं, उनके घर चले जाएंगे तो हमको नहीं पूछेंगे। वो जो कोई बड़ा आदमी आएगा उसको सबसे पहले जलपान पानी पिलवाएंगे, खिलवाएंगे, लेकिन गरीबों को नहीं पूछता है कोई। ऐसा अक्सर हमने देखा, कई जगह पे हमने देखा कि गांव का आदमी अगर चला गया तो उसको बाहर जो है बरामदे के बाहर बैठा देते हैं एक कुर्सी लगा करके, और आधा घंटा बाद पूछते हैं कि पानी पियोगे, इस तरह से पूछते हैं। ये नहीं कहते हैं कि गांव का कोई आदमी आया है। हमें तो बहुत खुश हो जाना चाहिए कि गांव का कोई आदमी आया है, हमें जलपान करवाना चाहिए, उसकी सेवा सत्कार करनी चाहिए। लोग दूसरे को फंसा करके मार डालने वाली यही है भारत, और कुछ नहीं है।
हम तो कहते हैं कि 100 में 99 बेईमान, मेरा भारत महान, ये वाली कहानी है मेरे भारत की। किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के पास आप चले जाइए, आपका कोई काम है तो बिना पैसे से नहीं होगा, और उसके लिए एक बहुत बड़ा दलाल होना चाहिए, बहुत बड़ा दलाल होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी सही काम करता है तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो बैठा रहेगा, चाहे जहाँ का भी अधिकारी की बात करें। चुनाव में अधिकारी कर्मचारी वोटिंग मशीन है, जिसकी गवर्नमेंट है, उठा करके ठपठपा करके वोट पड़ता है, दूसरे पार्टी के लोगों को मार करके पुलिस गांव पे 4 लात मार के बाहर कर देती है। ये सब सारी समस्याएं हैं।